अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉल बूमिंग अटैक। तो इस वक्त मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कॉल बूमिंग अटैक क्या होता है। बेसिकली किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला जो अटैक होता है उसको कॉल बूमिंग अटैक बोलते हैं। आप मान के चलिए, अगर आपके फोन पर कोई बार बार आपको कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, बेवजह के परेशान कर रहा है, तो आप परेशान हो जाओगे। उसी को दोहराने के लिए एक मैन्युअली मशीन क्रिएट करने के लिए ये अटैक बनाया गया है, जो अपने आप कॉल करती रहती है। एक तरह से इसको मशीन बोल सकते हैं। इससे आप किसी के भी फोन पर बार बार कॉल कर सकते हैं और कॉल के साथ एसएमएस भी कर सकते हैं। अब जो कॉल बूमिंग अटैक होता है वो एक टर्मक्स नाम की एप्लीकेशन में यूज होता है, जो हमें नॉर्मली प्ले स्टोर पे हमारे अवेलेबल है। और ये जो टर्मक्स एप्लीकेशन है ये कमांड बेस पर है, इसमें कमांड डालनी पड़ती है हमें। इनके कमांड की एक अलग लाइब्रेरी होती है जिसको हम गिट हब बोलते हैं। गिट हब एक बहुत बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें बड़े बड़े हैकर्स, बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अपने जो ऑनलाइन वो कोई टूल क्रिएट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, जिसको हम गिट हब लाइब्रेरी बोलते हैं। इसको आप एक ऑनलाइन पोर्टल भी मान सकते हैं जहाँ से हम कोई भी चीज फ्री में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह की एक टर्मक्स एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। ये सिंपली आपको डाउनलोड करनी है। इसका डाउनलोड जो लिंक है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और जब इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करते हैं तो जो अपनी फर्स्ट कमांड जो होती है वो होती है pkg इंस्टॉल गिट। ये गिट वो लाइब्रेरी है जो हम बता रहे थे। और ये इसकी प्रोसेस चलती है। ये आपके बेस है आपके नेटवर्क पे, आप कौन से सिम प्रोवाइडर यूज करते हो। और ध्यान रखें, ये आप कमांड दोगे उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन के रूप में। तो आपको यहाँ सिंपली वाई पुट करना है, ना कि पूरा आप यस या नो लिखोगे। वाई पुट करना है आपको और एंटर करना है। उसके बाद फिर से इसकी प्रोसेस चलेगी पूरी। और अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। आपकी सेकंड कमांड है pkg इंस्टॉल पाइथन। पाइथन वैसे एक लैंग्वेज होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। इसके बाद फिर इसने पूछा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, और यहाँ पर फिर आप वाई पुट करोगे। जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ कर दीजिए। यस, तो सिंपली आप वाई पुट करोगे यहाँ पर। ये फिर अपनी प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू रखेगा। ये पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज होती है जो आप इजीली सीख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। और आजकल जो हैकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो पाइथन 3 यूज हो रही है। ये पूरी जो पाइथन की स्क्रिप्ट होती है वो पूरी टर्मक्स ऐप के अंदर इंस्टॉल करेगा अपने पूरे।
ये अभी जो है वो नेक्स्ट कमांड है आपकी गिट क्लोन, और ये जो वेबसाइट होती है गिट हब, इसकी लाइब्रेरी से उठाया गया एक टूल है स्पीडएक्स। ये सारी कमांड जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ये टूल है जो वो क्लोन कर रहा है अभी, मतलब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें क्लोन हो जाता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है टूल। अभी नेक्स्ट आपकी कमांड है cd स्पेस tbomb, और नेक्स्ट कमांड है इसकी, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये chmod प्लस x tb, एंड उसके बाद फिर एक कमांड है ./tbomb sh। उसके बाद इसने पूछा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ये जो पूरा टूल था वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा ये। टर्मक्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, इसके अंदर एक टूल जो हम इंस्टॉल करते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है। अभी जो टूल था अपना वो इंस्टॉल हो चुका है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको मैं। ये टूल अपना इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो टूल में जो दो चीजें हैं अपने, एक तो है फर्स्ट है स्टार्ट एसएमएस बॉम्बर, ये क्या करेगा, ये कंटिन्यू एसएमएस भेजना स्टार्ट कर देगा किसी पर्टिकुलर नंबर पे जो हम आगे डालने वाले हैं। और दूसरा है इसके अंदर स्टार्ट कॉल बॉम्बर, ये कॉल करना स्टार्ट कर देगा, जैसे अपने पास किसी बैंक से या किसी और से कहीं से कॉल आती है, उस टाइप से ये कॉल करना स्टार्ट कर देगा अपने पास, जिन कॉल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें सिंपली प्रेस टू या एंटर करना है। उसके बाद इंटर यूर कंट्री कोड, कंट्री कोड हमें विदाउट प्लस डालना है, जैसे हम इंडिया से हैं हम 91 डालेंगे। इंटर टारगेट नंबर, टारगेट नंबर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे हम 999 डाल रहे हैं। टारगेट नंबर वो है जिसको आपने कॉल या एसएमएस करने हैं, वो होता है टारगेट नंबर। और उसके बाद कॉल्स, ये पूछ रहा है भी कितनी कॉल्स आपको वहां करनी है, मैक्सिमम आप 15 डाल सकते हो, 15 से ऊपर आप नहीं डाल सकते। एसएमएस में आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें आप ज़्यादा डाल सकते हो, इसमें 15 ही डाल सकते हैं। और ये जो है वो डिले टाइम पूछ रहा है, अभी कितने सेकंड्स बाद दूसरी कॉल उनको जानी है, जैसे अभी एक कॉल गई उसके कितने सेकंड्स बाद दूसरी कॉल जाएगी। रिकमेंडेड मतलब कम से कम 10 सेकंड आप डालोगे। अभी ये सारा कुछ डालने के बाद जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ऐसा सरफेस आपके सामने आएगा, उसके बाद एंटर फिर से प्रेस करना है, तब आपका वो कॉल बमिंग अटैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हमने जो है वो फेक नंबर डाला था तो इस पे कॉल नहीं जाएंगी, और यहाँ पे शो हो जाता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड भी, कितनी कॉल उनको गई है, यहाँ से गई है, और सक्सेसफुली रिक्वेस्ट है वो कितनी उनको सक्सेसफुली हो गई, या फेलियर रिक्वेस्ट दिखा रहा है, अभी फेलियर नहीं पहुंची कॉल, क्योंकि ये फेक नंबर था तो कोई इस पे कॉल नहीं पहुंचेगी। ये था अपना प्रैक्टिकल सेशन जो कॉल बूमिंग अटैक के बारे में था। अभी हम नेक्स्ट की बात करें तो हैकिंग क्या होती है।
दोस्तों, आज के युग में जो हैकिंग को लेकर लोग बहुत सतर्क हैं। नॉर्मली जब वो नाम सुनते हैं, हैकर वर्ड जो सुनते हैं, वो सुनते ही उनके मन में एक अजीब सा डर आने लगता है भी, ये बंदा हैकिंग करता है, ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है या जो भी है कुछ। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे मन में भी ये ख्याल आता है जब हम हैकर नाम सुनते हैं, लेकिन हैकिंग का मतलब वो नहीं होता। हैक का मतलब जब आप कहीं देखोगे तो हैक का मतलब होता है बाईपास। ठीक है। और हैकर का अगर आप हिंदी में शब्दकोश में कहीं भी डिक्शनरी में आप इसका मीनिंग ढूंढोगे हैकर का, तो उसका होता है जो लकड़ी पे नक्काशी करता है, यानी जो लकड़ी को अपने हिसाब से डाल के उसको आकार देता है, उसको हैकर बोलते हैं। तो यही जो बातें थी वो कंप्यूटर्स पे लागू होती है। इसका ये है कि जो कर दिए। अपने मशीन को ऑटोमेटिक जो अपने हिसाब से डाल लेता है, मतलब कि कंप्यूटर्स जो है वो मशीन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं आज के युग में अपने। और जो बंदा उस मशीन को अपने हिसाब से अपने रूप में डाल ले उसको हैकर बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज है, वो आपके हिसाब से अगर काम कर रही है तो आप उस चीज के हैकर हो, उसको हैकर बोलते हैं। एक हैकर की जो कंप्यूटर स्किल्स होती है वो बहुत ही एडवांस होती है। एडवांस मान के चलिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो हमसे बहुत ज्यादा कुछ उस फील्ड के बारे में जानता है। तो ये कुछ हैकर्स के टाइप होते हैं, तो आगे दिखाता हूँ आपको मैं। फर्स्ट होता है ब्लैक हैट हैकर्स, जिनको हम क्रैकर भी बोलते हैं। सेकंड होता है वाइट हैट हैकर। थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर। फोर्थ सुसाइड हैकर। और फिफ्थ फ्रीकर बोलते हैं जिसको। ये हैकिंग की दुनिया में अलग अलग नाम है जो हैकर्स को दिए जाते हैं, इनके काम के डिपेंड पर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अभी बात करें ब्लैक हैट हैकर की, तो ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो अकेले कार्य करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्किल्स होती है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और बेसिकली ये बुरे काम करते हैं। मान के चलो किसी की वेबसाइट हैक कर ली, फिर उससे पैसों की मांग कर ली, किसी का फोन हैक कर लिया, किसी का पर्सनल डेटा चुरा लिया, ये काम जो है वो ब्लैक हैक हैकर कर सकते हैं। और जो वाइट हैट हैकर होते हैं, वो बेसिकली जो है वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं अकाउंट्स को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, किसी कंपनी को। मतलब ये लीगल वर्क करते हैं किसी की परमिशन से। जैसे मान के चलो आप इससे इनसे कोई वर्क करवा रहे हो, तो पहले ये आपसे परमिशन लेंगे, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। उनको बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। थर्ड बारी आती है ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? ये हैकर दोनों का कॉम्बो होता है, ब्लैक और व्हाइट का। मतलब ये लोगों के सामने तो व्हाइट हैट हैकर बन के रहते हैं, और जब इनका अपना मन हो या मनोरंजन के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए, ये इलीगल वर्क करते हैं ब्लैक हैट हैकर का। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। और फोर्थ जो होते हैं वो सुसाइड हैकर। सुसाइड हैकर बेसिकली वो होते हैं जिनको हैकिंग के लॉस, रेगुलेशन, रूल्स कुछ नहीं पता होता। जैसे मान के चलो भी आप जो लर्निंग कर रहे हो, भी बेसिकली आपने बिगिनर से स्टार्ट किया है, तो आपको इनके लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या कायदे होते हैं, क्या कानून होते हैं हैकिंग के। तो इनको हम सुसाइड हैकर बोल सकते हैं। और जो फ्रीकर्स होते हैं, फ्रीकर्स की जो रुचि होती है वो ओनली फोन हैकिंग में ही होती है। उनको बाकियों से कोई मतलब नहीं होता कौन क्या कर रहा है, क्या नई स्किल्स आई है, कुछ आया है। इनकी रुचि जो होती है वो ओनली टू ओनली फोन हैकिंग में ही होती है। तो हैकिंग के कुछ टर्म्स होती हैं, वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट जो होती है वो वर्नेबिलिटी होती है, मतलब लूप होल। जैसे कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई, आपको नॉर्मली बिल्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। ठीक है। तो दोनों पे जो क्या सिक्योरिटी गार्ड होता है।
तो अगर कोई तीसरा गेट है, जैसे कोई दीवार फांद के जा रहा है, कोई और कहीं से जा रहा है, या कहीं दीवार टूटी हुई है उस बिल्डिंग की, तो उसको लूप होल बोलते हैं। उसी तरह ये वेबसाइट और एप्स वगैरह में, कई सिस्टम में, विंडोज में, फोन में काम करता है। मतलब जो हैकर होते हैं वो लूप होल ढूंढते हैं कहाँ से सिस्टम के अंदर से घुसा जा सकता है, कौन सा एक वो रास्ता होता है जहाँ से उसका उसमें घुसा जा सकता है। ये जो है वो आगे हम प्रैक्टिकल सेशन में भी करेंगे। और नेक्स्ट जो होती है वो है रेड टीम। रेड टीम का मतलब होता है ये कई बंदे एक साथ मिलके काम करते हैं, टीम वर्क। और इनकी जो स्किल्स होती है वो अलग अलग चीजों में अलग अलग स्किल है। जैसे कोई पाइथन को जानता है, कोई सी को जानता है, कोई हैकिंग के किसी लॉ को जानता है, कोई कुछ जानता है। मतलब ये एक बंदा कुछ नहीं जानता, इनकी टीम बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं रेड टीम। फिर आता है टारगेट। टारगेट वो होता है जिसको टारगेट बनाया जा रहा है, जिसको हैक किया जा रहा है, या आप उस इंसान जिसकी सारी जानकारी निकाली जा रही है उसको मान सकते हैं, या उस सिस्टम को जिसको हैक किया जा सकता है उसको टारगेट बोलते हैं। इसको ये भी मान सकते हैं कि आप जैसे किसी की इंफॉर्मेशन निकालना भी एक तरह की हैकिंग होती है, उसमें भी इसको टारगेट बोलते हैं। और जो आगे का है पैच लेवल। पैच लेवल होता है किसी कमी को पूरा करना। जैसे मान के चलो आपको मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे पता चल गया कि उस बिल्डिंग में एक दीवार टूटी हुई है जहां से ये अंदर बाहर आ जा सकते हैं, तो उस दीवार को रोक देना वो बोलता है पैच लेवल। बेसिकली ये जो अच्छे हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो वेबसाइट्स होती है उनकी कमियां ढूंढते हैं, लूप होल ढूंढते हैं उनमें, फिर उनको ठीक करते हैं और उस वेबसाइट की जो कंपनी होती है उससे एक मोटी रकम वसूल करते हैं। तो उनको टारगेट नहीं करते, लेकिन वो कंपनी जो है वो खुद उनको पैसे देती है अपना जो लूप होल था वो छुपाने के लिए। आगे है एक्टिविज्म। इसमें क्या होता है, जो हैकिंग का उपयोग जब किसी राजनीतिक काम में हो। राजनीतिक काम में मान के चलो आप, जैसे किसी राजनीतिक मुद्दे को प्रमोट किया जा रहा है एक बड़े लेवल पे, उसको एक्टिविज्म बोलते हैं। या बोल सकते हो किसी बदले की भावना, या मतलब जो बंदा किसी इंसान से बदले लेने की भावना से कोई गलत न्यूज या कुछ और फैला रहा है, उसको एक्टिविज्म बोलते हैं। और जो नेक्स्ट हम आज ये करने वाले थे, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, सिमुलेशन, लेकिन कल की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आया था, जिसकी वजह से हम आज का ये टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कल का टॉपिक आपको करवाया गया है वापस से। इसके अंदर आपको जो कुछ समझ नहीं आया था वो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, इस पे आपको बताया जाएगा। और इस जो कोर्स है इसको, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को सबसे से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो हैकिंग में, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताएं। और ग्रुप पर अलर्ट रहें पूरे, क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज होगी इस कोर्स की वो ग्रुप में ही आएगी, पर्सनली सबको मैसेज नहीं किया जा सकता। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम 6:45 PM पर। आई होप कल से, आज से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे कल, क्योंकि आप सभी प्रमोट करने वाले हो इसको। तो ऑल दी बेस्ट कल की क्लास के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कमांड्स में प्रॉब्लम आई हो प्रैक्टिकल करते टाइम, कुछ और हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा।